नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बीते 10 मार्च को शिमला में शुरू हुए प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आज के समेत बजट सत्र में 15 बैठकें होंगी। होली के चलते एक बैठक स्थगित कर दी गई थी। आज 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। इसके उपरांत कांगड़ा के विधायक पवन काजल नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान विभिन्न विधेयकों पर विचार विमर्श व पारण किया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। इसके बाद नियम 62 के अंतर्गत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। वहीं आज 5 महत्वपूर्ण विधेयक, जिसमें खासतौर पर नशे की रोकथाम के लिए सरकार कानून में सख्ती करने को लेकर संशोधन विधेयक लाएगी। इसके अलावा 4 अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार विमर्श और पारण होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 4 IPS अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं। इनमें 3 ADG और 1 DIG शामिल हैं। सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर अजय कुमार यादव को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध के साथ ही विधि मामलों और दोष सिद्धि से जुड़े मामलों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। वे विशेष कार्यबल के कार्यों को भी देखेंगे। ज्ञानेश्वर सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID, जबकि जयप्रकाश सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण कार्य का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं अंजुम आरा को उप पुलिस महानिरीक्षक दक्षिण रेंज शिमला के पद पर नियुक्ति दी गई है। जिला कांगड़ा के राज्य स्तरीय लिदबड़ मेले के उपलक्ष्य पर वीरवार को पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली की अगुवाई में ठारू से नगरोटा बस स्टैंड तक चामुंडा देवी, ब्रिजेश्वरी माता और नारदा शारदा मंदिर की ज्योतियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। इस अवसर पर बाली ने कहा कि मेले हमारी पुरातन संस्कृति के संवाहक रहे हैं और लिदबड़ मेले के ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित करने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले में स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर दिया गया है। बैकलॉग कोटे की भर्तियां करने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित संघ ने कल सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया। हिमाचल दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने धक्का मुक्की में उनके 2 साथियों को सड़क से नीचे फेंक दिया, जिसमें उनके एक साथी की टांग टूटी है और IGMC में उनका उपचार चल रहा है। वहीं एक महिला भी चोटिल हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बातचीत से उनकी मांगों को हल नहीं निकालती है तो दृष्टि बाधित आज और उग्र रूप से चक्का जाम करेंगे। ये अस्वर्धा में SP मोदी जी से मिला है और SP मोदी ने स्पेशली हमें कहा है कि आप मेरा मान रखिए और मैं कल आपको उच्च स्तरीय बैठक दिलाऊंगा शासन प्रशासन के तहत, और आपकी जो भी जेन्युइन मांगे हैं, जो भी आप अधिकार की मांगे हैं, उन मांगों पर शीघ्र ही अमल किया जाएगा और शीघ्र ही आपकी मांगों को पूर्ति की जाएगी। नहीं, हम रात भर यहीं बैठे रहेंगे और सुबह 10 से 11 बजे का इंतजार करेंगे। उस टाइम अगर हमारी कोई बैठक सरकार के साथ होती है बैठक को, अगर नहीं होती है तो हमका जो आज हमारा रूट था वही रूट पीछे शुरू होगा। ये रूट क्यों शुरू हुआ? क्योंकि एक साथी हमारा पुलिस वाले ने धक्का देके तो मर्डर से यहाँ से नीचे फेंक लिया। वो IGMC में अभी भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। और दूसरी एक हमारी बहन है, उसको बाजू में चोट आई है और अगर इसी तरह का प्रशासन हमारे साथ हरकतें करते रहेगा तो हम चक्का जाम के तहत उनको जवाब देते रहेंगे। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने शिमला विधानसभा में चल रहे बजट सत्र, कैग रिपोर्ट और भाजपा के सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने कैग रिपोर्ट की खबर को प्रमुखता देते हुए शीर्षक दिया है, कहां किए खर्च 2795 करोड़, नहीं दिया हिसाब, OPS से बिगड़ेगी आर्थिक स्थिति। दिव्य हिमाचल, दैनिक भास्कर और पंजाब केसरी ने शिमला के चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ भाजपा के प्रदर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। अखबार लिखते हैं, शिमला में सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, शहर जाम, पुलिस की सभी तैयारियां फेल। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी की सुर्खी है, नशे की तस्करी में शामिल अधिकारी व कर्मचारियों पर 1 माह में होगी कार्रवाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।